से कपट करेंगे सब लोग बर्बाद हो जाएंगे। कोई लोग बनने वाला नहीं। निम्न कीड़ा मकोड़ा मच्छर गटर के कीड़ा इन योनियों में जाना पड़ेगा। गुरु से कपट मित्र से चोरी। मित्र धन का है या किसी की खूबसूरत बहन बेटी पत्नी का है, ऐसे मित्र की बात हम नहीं करते। वास्तव में मित्र है गुरु से कपट मित्र से चोरी। क्या हो निर्धन क्या हो ये वेद कहता है, शास्त्र कहता है, इतिहास कहता है। आप क्या परख पाते हैं, क्या ले पाते, क्या कर पाते, तो आपकी मर्जी है। बार बार इशारा किया जाता है संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए, बांस भांस और मिश्री एक ही भाव विचार। स्पष्ट इशारा किया गया है। हम तो अपना काम पूरा करते हैं। पूर्व में भी दर्शाया जा चुका है। मानो मंगल मिलन सद्भावना समागम में आप लोग आते हैं, लड़ाई झगड़े की बात करें, ऐट की बात करें, घमंड की बात करें, वर्गवाद की बात करें, तो यहाँ नहीं आना चाहिए। कदाचित कदम नहीं रखना चाहिए। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होते। अब ये देखो क्या बवाल है, क्या कहते हैं इसे। हम भी भूत चुड़ैल नहीं मानते हैं। क्या है इसके संचालन करता क्या है। बड़ी अम्मा बन रहा है यानी सारी कोड़ पैदा हो जाएगा। समझ यहाँ कहाँ खड़ा, किसके लिए खड़ा। ये किसी भिखारी का दरबार नहीं, होश में आ जाए। ये किसी परगवादी का दरबार नहीं, ये संपूर्ण ब्रह्म निराकार ही सगुण साकार हरि परमात्मा का दरबार है। आप लोग आते हैं क्या संसार में कहीं जाओ, अगर तुम्हें लाभ होता फायदा होता है, किसी भगवान के पास जाओ, साकार हरि परमात्मा ही फायदा पहुंचाते हैं। ये हाड़ मास वाला किसी का फायदा इसके बस की बात। गुनाह कर सकता है, ये पाप कर सकता है, व्यसनों में डूब सकता है, ये किसी का भला नहीं कर सकता। शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण देवी दुर्गा हनुमान जी का नाम आता है, काली का नाम आता है। इन्होंने अगाध हरि परमात्मा की साधना की, आज भी इनका नाम अमर है। आप लोग समझे कि कोई भगवान कोई गुरु कोई फायदा कर रहा है तो भूल में है। अगर वो फायदा कर सकता है आपका गुरु भगवान कोई दुनिया में खरीदारी तो अपना करेगा, अपने परिवार का करेगा। ध्यान में आ जाना चाहिए, कर्म का खेल है। जैसा जैसा बाबूजी कर्म करोगे वैसा ही वैसा परिणाम सामने आएगा। लेख भी कहता है कर्म प्रधान विश्व रचिराता। कर्म कई भागों में विभाजित किया गया है। कर्म है, अकर्म है, विकर्म है, सकर्म है, कई भागों में है। हमें कौन सा कर्म करना है, यहाँ कौन से कर्म का उल्लेख किया गया है, ये भी तो समझो। निष्काम कर्म का उल्लेख किया गया है, निस्वार्थ प्रेम का उल्लेख किया गया है। निस्वार्थ पुरुषार्थ कमाएं, परमार्थ कमाएं, इन चार शब्दों में सब कुछ आ गया। अब कहीं भागने की जरूरत रह ही नहीं जाती है। आप लोग नहीं सुने तो हम क्या करें।
एक व्यक्ति मार्केट में गया, रोड के किनारे 2-3 मूर्तियां रखी हुई। उसने पूछा, भाई साहब ये मूर्ति की क्या कीमत है? कि 500 रुपये। दूसरी की 1000 रुपये, तीसरी की 1500 रुपये। जब भैया देखने में दिल जैसी लगती है, आंख एक जैसी है, वजन के तीनों का वजन भी एक जैसा ही है, फिर पैसा डिफर क्यों, अलग अलग क्यों? उसने एक सीख उठाई दुकानदार ने, पहली मूर्ति के कान में डाली, इस कान से निकल गई, इसके 500 रुपये। ऐसे ही आते हैं, ऐसे आते हैं, सुनते ही नहीं, वो किसी मतलब के दवा नहीं, सुना कान से निकाल दिया बाहर, उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। सीख उठाई, दूसरी मूर्ति के कान में डाली, कान में गई और मुंह में से बाहर निकल गई, इसके 1000 रुपये। तीसरी मूर्ति के कान में सीख डाली, कान में गई, मुंह में अंदर चली गई, इसके 1500 रुपये। तो जो एक एक शब्द को सुनता है, अंतःकरण में पी जाता है, फिर चिंतन मंथन करता है, वही आगे बढ़ जाता है और ऊपर सूकर कहीं योगी में ही जाएगा। तो मौके बार बार तो मिलते नहीं है, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। स्पष्ट कहा गया है, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ होय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। वेद कहता है, संत गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, वो तो राम जी के अनुयायी थे, उन्होंने ये उल्लेख किया है कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। आप संतों का समागम, नारायण साकार हरि की सत्यमर कथा दुर्लभ बता दी है संत गोस्वामी तुलसीदास ने। जैसे आकाश में सूर्य दिखाई देता है, संसार के वैज्ञानिक इकट्ठे हो जाए या संसार भी इकट्ठा हो जाए, सूर्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसी प्रकार संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने नारायण साकार हरि परमात्मा की सत्यमर कथा आप संतों का समागम दुर्लभ कर दिया, बता दिया। लेकिन नारायण साकार हरि ने कितनी मेहर की है, कर से कर्म करो नाना, मन राखो जा नारायण साकार हरि निधाना। कितनी मेहर की है, और फिर भी भटक जा तो देखो आप जाने, आपका जाने कहाँ। उधर कर दिया, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। बेटा बेटी नाती पोता जमीन जाया धन दौलत लंकापति रावण के पास भी थी, माया ने ऐसा खेल खेला सर्वनाश हो गया, और राक्षस के रूप में नाम आता था। क्योंकि इतना समझ लो, जब इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आप लोग पहुंचे हैं, बैठ जाइए आप लोग, वर्दीधारी भी बैठ जाइए, महायज्ञ चल रहा है, मेला नुमाइश नहीं है भैया, बैठो। क्यों? कपड़ों की प्रेस टूट गई, धुल करके दोबारा प्रेस हो सकती है। अगर ये तन मर गया तो दोबारा मिलने वाला, सोचो समझो परखो, आए हो तो कथाएं होती रहती हैं, भागवत कथाएं होती रहती हैं, राम कथाएं होती रहती हैं, देवी कथाएं होती रहती हैं, हनुमान जी की कथाएं होती रहती हैं, तमाम कथाएं होती रहती हैं। गली मोहल्लों में होती है, कस्बों शहरों में होती है, ग्रामीण अंचलों में होती है, चलती रहती है पूरे भारतवर्ष में। 12 महीने धड़ाधड़ दमा दमा दम दमा दम, जहाँ अच्छा लगता है वहां जाओ, आपकी मर्जी, न जाओ आपकी मर्जी है। जब आप सत्य के साथ में पहुंचे हैं, नारायण साकार हरि परमात्मा के दरबार में पहुंचे हैं, हम आपको लूट नहीं सकते, हम दान पात्र नहीं लगा सकते, हम आप लोगों को गुमराह नहीं कर सकते, हम जाति पाति का विष नहीं घोल सकते।
सब कुछ स्पष्ट है। क्यों? अगर धन दौलत से परमात्मा को खरीदा जा सकता होता, धनवान खरीद लेते, बाकी के पल्ले परमात्मा नहीं पड़ता। बड़े सौभाग्यशाली हो। क्यों? घूस का मामला चल रहा है, रिश्वत का। नारायण साकार हरि के दरबार में घूस नाम की चीज समझ सकते हैं, निःशुल्क, जिसका कोई शुल्क होता ही नहीं है, कोई कीमत होती नहीं है। जो शुल्क लिया जाता है उसके बारे में कुछ हमें कहने की जरूरत। मौका मिला है, समय मिला है, वक्त मिला है, श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने जा श्वास का आगन हो न हो। श्वासा की कर आरती करे जुबा को जाप, परम नारायण साकार हरि को याद कर। यही थे, यही है और यही रहेंगे। पूरा उस ब्रह्मांड में कोई टिक ही नहीं सकता है। संतों ने कहा है कि माया मरी मन मरे, मर मर जात शरीर, आशा कृष्णा ना मरी कहे गए दास। संत मत कहता है। आप ये भी समझ सकते हैं, अगर हम दान पात्र लगवाते, आज हमारे पास अरबों की चराचर संपत्ति होती। क्या करेंगे संपत्ति का? जीवन यापन के लिए खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार, मजदूरी करनी है। कोई महल बनाने की भी हमें जरूरत नहीं है। हमने आज तक कोई आश्रम बनवाया ही नहीं है। 1 इंच जमीन कहीं नहीं खरीदी है। खेती बाड़ी है, 15 वर्ष पहले पेंशन लिए, पेंशन है, अपना काम चल रहा है। किसी का हक मांगने की, मारने की, या भीख मांगने की, या चंदा इकट्ठा करने की हमारी औकात तो है नहीं। हमने ऐसा किया ही नहीं, हम करेंगे भी नहीं। भूमि को मरना मंजूर है, वृक्ष के नीचे बैठ के समय काटना मंजूर है। क्यों? क्यों? उस स्तर का हमारा समर्पण है। तो वृक्ष के नीचे भी जिनके लिए हमने समर्पण किया है, सांस सांस में नारायण साकार हरि है, दुख दे चाहे सुख दे, उनकी मर्जी। हमें अपने मन से कुछ नहीं करना है, हमें करने की जरूरत नहीं। आप लोग अपने मन से चलते हैं। हमारे द्वारा पूर्व में भी कई बार कहा गया है, मन के अंदर जो किया जाता है वो आसार है, वो संसार है, वो मिथ्या है, वो नश्वर है। मन से परे जो किया जाता है वही तो आपके आत्म कल्याण का मार्ग बन के तैयार होता है। क्योंकि आप न नर है ना ही नारी है, इतना तो समझे भाई। हमारे कपड़ों को मत देखना, हमारी चमड़ी को मत देखो। हम पूर्व में भी कह चुके हैं, हम कोई साधु संत महात्मा नहीं है, हम कोई बाबा साबा कथावाचक उपदेशक नहीं है। हमारा कोई मिशन संस्था पंथ संप्रदाय नहीं है। हमने कोई आश्रम नहीं बनवाया है। बनवाते तो भिन्न भिन्न प्रांतों में, केरला, कन्याकुमारी, सोमनाथ, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, नेपाल बॉर्डर कहाँ का बनवा दिए होते, सिलीगुड़ी वगैरह, तमाम अंडमान निकोबार, तमाम महापुरुषों का आगमन होता है। कहते हमने क्लियर मना कर दिया है, कहीं एक ईंट रखने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें अपने नारायण साकार हरि से प्रेम है तो जहाँ ये शरीर है, जब समय मिले आ जाओ, वही सत्य का साथ है। बाकी ये
का ढकोसला है, कहीं भटकने की जरूरत। जस करनी तस भरनी, चोर चोरी करता है जब ही पकड़ा जाता है, चोरी नहीं करेगा तो पकड़ा नहीं जाएगा। ये श्रीमान जी मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। ध्यान रखें। मान के चले हम जनरेटर चलता है, वायरिंग है, इंस्ट्रूमेंट है, माइक के द्वारा आवाज आ रही है, जनरेटर चल रहा है, बल्ब लगा दे, रॉड लगा दे, प्रकाशित हो। उसी जनरेटर, समझना वैज्ञानिक तरीका है, उसी जनरेटर की किट निकाल लो और वाटर पंप की किट लगा दो, तो कितना ही डीजल फूको, कुछ भी करो, फिर उस जनरेटर से बिजली बनने वाली नहीं है। चाहोगे तो वाटर पंप की किट लगा दी है, पानी खींच सकती है, और जो वाटर पंप है उसकी किट निकाल के जनरेटर की लगा दो, तो वहां से लाइट मिलना शुरू हो जाएगी। चलो ये बातें छोड़ो, इतना समझो, डीजल की गाड़ी है, पेट्रोल डीजल की टंकी में पेट्रोल डाल दो, टंकी भर लो, तो गाड़ी तेज चलेगी, हाथ उठाओ यार, दौड़ेगी। अरे डीजल से भी पेट्रोल महंगा आता है, इंजन डीजल का है, डीजल डालोगे तभी गाड़ी रन करेगी, पेट्रोल डाल दिया तो गाड़ी का इंजन सीज हो जाएगा, चल ही नहीं सकते। अब आपको हमको सबको देखना है, आपके हमारे सबके अंदर काय की टंकी है, किसकी टंकी है? मोहमाया, लोभ, अहंकार, घमंड में मेरी अपने पराए वर्गवाद का डीजल भरोगे तो भैया तुम्हारे शरीर का इंजन सीज हो जाएगा, बच नहीं सकता, सीज हो जाएगा। दुनिया में कहीं चले जाओ, तुम्हारा इंजन सीज हो गया है, कौन इसे चालू करेगा? जिन्होंने आपके शरीर की रचना की है, नारायण साकार हरि परमात्मा के कारखाने में जाओगे तो कुछ बात बन ही सकती है। संसार के लेवा देवी के भगवानों के कारखाने में जाओगे तो वहां बात बनने वाली नहीं है। कितनी आसान सी बात आपके सामने रख दी, बिल्कुल आसान, और आप समझ सकते हैं, समझे समझाए हैं। पहले से खेत में गेहूं का बीज डाला है, अंकुरित होगा, अंकुरित होगा, समय आने पे फसल मिलेगी। अब तो हाथ उठाओ, समय आने पे फसल मिलेगी। हाथ आपका उचित नहीं है, वो याद है नहीं है, हाथ आपका उचित नहीं है। किसान पक्का वही है, बीज को देखेगा, कहीं बीज कटा हुआ तो नहीं है। कटा हुआ बीज डालेगा कभी अंकुरित हो ही नहीं सकता। अगर बीज में सर्दी गर्मी लगी हुई, नाटक कौन कर रहा बैठा हुआ से बता, ड्यूटी दे रहा कि नाटक? ये हमारी उंगली के सामने में कौन बैठा से बता?
नाटक कर रहा है हरामखोर। जो मिलता है कर्म से मिलता है। अगर ये करने से 350 भक्त बैठे रहे तब भी लूटने वाला मंदिर को लूट के ले गया, सब छोड़ ले गया। या नाटक करो मत, नाटक करो तो बड़े घर भाग जाओ। यहाँ कर्म को प्राथमिकता दी गई है, भजन को प्राथमिकता नहीं दी गई है। वचन के अंदर रहकर क्यों? द्वापर के लेख में जाओ, द्वापर के अवतार ने भी कर्म करके दिखाया है, त्रेता के अवतार ने भी कर्म करके दिखाया है, कलयुग के अवतार गुरु नानक देव जी महाराज ने भी कर्म करके दिखाया है। रोटी आजा, रोटी आजा, रोटी आजा, रोटी आजा, रोटी चिल्लाते रहो। और रोटी वाला कर्म करोगे तो रोटी मिल ही जाएगी। अपहाज हम नहीं बनाते हैं, दुनिया में कोई अपहाज बनाए हम उनकी बातों सुनने को तैयार नहीं। कर्मों के आधार पर हमें नारी का शरीर मिला है, कर्म करना है, अच्छे बुरे की पहचान करनी है। अच्छा कर्म करेंगे सद सौभाग्य बनेगा, बुरे कर्म करेंगे दुर्भाग्य बनेगा। बीस 22-24 साल से हम चिल्ला रहे हैं यार, आप लोगों की समझ में नहीं आता। मेला नहीं है, यहाँ आने के महत्व को समझो। बैठो, एक एक शब्द सुनो, सुन करके पी जाओ, चिंतन मंथन करो। हकीकत तो ये है, यहाँ सारा खेल दर्शन का है। हमें भाषण देने की जरूरत नहीं है, हम कोई स्पीच नहीं देते हैं भाई। यहाँ सारा खेल दृष्टि से शुरू हो जाता है पूरे ब्रह्मांड में। यहाँ की बात तो छोड़ो, पूरा खेल दृष्टि का है। 3 ही शब्द निकाले हैं, दर्शन के महत्व को समझो, वचन के प्रभाव को समझो और सेवा के महत्व को समझो। फिर कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भटकाव नहीं होगा। और फिर भैया आपकी मर्जी है, आपका जीवन है, कहाँ लगाओगे। हम किसी के जीवन में किसी भी प्रकार से उंगली उठाने को तैयार नहीं है। हम जानते हैं जो भी है अपने मन से ही करेगा। मन बेचो हरि के पास, अपने सारे कारण बन जाते हैं। मन आपका है तो आप जाने, आपका जाने काम समझ सकते हैं। गुरु की बात चल रही थी। द्वापर का लेख कहता है, श्री कृष्ण जी सुदामा जी यहाँ प्यार तो लाद के ला रहे हो, कि वर्दी पे अकल खराब हो रही है। जो कार्य हो रहा है वो तुम्हें दिखाई नहीं देता। लाके खड़ा कर दो कि कोई भूत है, कोई जिन्न है, कोई चुड़ैल है, खबीस है। बकवास करते हैं, बदतमीजी की भाषा बोलते हैं। यहाँ इन पे कब्जा भी किया जा सकता है। इस संसार में किसी के कब्जे में आने वाले नहीं होते हैं। रूह है, हवा है, कौन पकड़ेगा इसे? फंसे हुए तंत्र मंत्र में, जादू टोना में, नींबू काटो, मिर्चे करो, ये करो, वो करो, ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, तमाम प्रकार से। आप लोगों को सहज स्वभाव में बिना कर्मकांड किए कुछ खर्चा नहीं, सहज स्वभाव में
नारायण सागर हरि की सत्यमर कथा श्रवण करने को मिल रही है, बदले में पैसा खर्च नहीं हो रहा। तुम्हारे ग्रामीण अंचलों में कोई भगवान नहीं आएगा। भगवान जी वहां जाते हैं 7 दिन का